आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं और आवर्ती गुणों में भी सबसे पहले परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, किसी परमाणु या आयन के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। चूंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहते, वो हमेशा कंपन करते रहते हैं, इसलिए परमाणुवीय त्रिज्या का एग्जैक्ट मान सीधे हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसका निर्धारण अप्रत्यक्ष रूप से गैसीय अणु में तो सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी नापकर करते हैं, और आयनिक यौगिकों में आयनिक ठोस में दो आयनों के नाभिकों के बीच की दूरी नापकर ज्ञात करते हैं। परमाणुओं के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर त्रिज्या तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 है सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियाई। एकल सहसंयोजक बंध से बंधित किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, माना कि कोई अणु है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो उस अणु में दोनों नाभिकों या दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी नाप लेंगे और उस दूरी का आधा कर देंगे, तो एक परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। माना कि एक समद्विपरमाणुक अणु A2 है जो कि एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो परमाणु A की जो त्रिज्या है RA का मान हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखिएगा, ये इस तरीके से निकालेंगे। RA बराबर DA-A/2, मतलब D तो यहाँ पर डिस्टेंस है, दूरी है, और किसकी दूरी है, दोनों A परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो हम दोनों A परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी नापकर उसका आधा कर देंगे, तो एक परमाणु की त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाएगा। ये विधि समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के लिए है। माना कि यदि एकल बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु अलग अलग है, विषम परमाणु है, तो उनकी विद्युत ऋणता समान हो, तब तो हम ये संबंध उन पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, माना कि दोनों परमाणु है तो अलग अलग, लेकिन विद्युत ऋणता यदि बराबर हो तो ऊपर वाली विधि काम में ले सकते हैं। DAB, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, RA + R2 के बराबर, या DAA'/2 + DBB'/2। कुल मिलाकर A2 अणु और B2 अणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करके उन दोनों को जोड़ देंगे, तो DAB अणु के मध्य की दूरी आ जाएगी, जो कि दोनों परमाणुओं की त्रिज्या के योग के बराबर होगी। तो ये जो दूरी है दोनों की, वो RA + RB के बराबर होगी। RA का मान यहाँ से निकलेगा, RB का मान यहाँ से निकलेगा। परंतु हम जानते हैं कि विषम द्विपरमाणुक अणुओं में दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान नहीं होती, जिससे उनके मध्य का बंध शुद्ध सहसंयोजक नहीं रहता, उस बंध में ध्रुवणता आ जाती है। ऐसे अणुओं में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी से प्राप्त परमाणुवीय त्रिज्या सही नहीं आती। इसके लिए शूमाकर व स्टीवनसन ने एक संबंध दिया, जिसके अनुसार देखिएगा, DAB बराबर RA + RB, ये तो दोनों परमाणुओं की त्रिज्या है, -0.09 कोष्टक में Chi-A - Chi-B। ये जो Chi-A और Chi-B है, ये A और B परमाणु की विद्युत ऋणता है, ये एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें 0.09 को हमने C के द्वारा लिख देंगे, तो DAB बराबर RA + RB -C Chi-A - Chi-B। ये C कांस्टेंट है, जिसे शूमाकर स्टीवेंसन गुणांक कहते हैं। तो ऐसे अणु जिनमें बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं अलग अलग है, उनको इस संबंध के द्वारा बंध दूरी निकाल सकते हैं। सहसंयोजक अणुओं में A2 अणु या DAB का मान एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, NMR आदि विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।
अब कुछ परमाणुओं की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान एंगस्ट्रॉम में इस प्रकार से दे रखे हैं। देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन का है 0.88, कार्बन का 0.77, नाइट्रोजन का 0.70, ऑक्सीजन का 0.66, फ्लोरीन का 0.60। तो ये परमाणुीय त्रिज्याओं के, सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान है। नेक्स्ट है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या आयनिक यौगिकों में पाई जाती है, आयनिक ठोस में पाई जाती है। यदि इसको परिभाषित करें तो हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे, किसी आयन के नाभिक से उस बिंदु तक की दूरी जहां तक उस नाभिक का प्रभाव अपने इलेक्ट्रॉन अभ्र पर संभव हो, उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, किसी आयन के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का मान उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाता है। आयनों का निर्माण उदासीन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने से होता है। एक धनायन का आकार या धनायन की त्रिज्या सदैव ही उदासीन परमाणु की तुलना में कम होती है। उसका कारण ये है कि यदि कोई उदासीन परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो पहले के बराबर होती है, लेकिन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कम हो जाने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ जाता है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक आएंगे, नाभिक की तरफ खींचेंगे, तो त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। इसलिए धनायन का आकार सदैव ही उदासीन परमाणु की तुलना में कम होता है। आप यहाँ देखिएगा, ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम की त्रिज्या देखा जाए तो 1.46 होती है, जबकि टाइटेनियम 2+ की त्रिज्या 0.90। कुल मिलाकर उदासीन की तुलना में इस धनायन की त्रिज्या का मान घट गया है। किसी आयन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी त्रिज्या का मान उतना ही घटता चला जाएगा। इसी प्रकार उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन की त्रिज्या सदैव अधिक होती है। उसका कारण है कि उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। उस स्थिति में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो पहले के बराबर है, लेकिन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएंगे तो त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा। अतः एक उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन की त्रिज्या का मान हमेशा ही अधिक होता है। आप एग्जाम्पल देखिएगा, ये क्लोरीन है। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 0.99 है, जबकि Cl- की 1.81 एंगस्ट्रॉम है। कुल मिलाकर एक उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन की त्रिज्या का मान सदैव ही अधिक होता है। नेक्स्ट है आयनिक त्रिज्या का निर्धारण या आयनिक त्रिज्या ज्ञात करना। देखिएगा, हमने अभी पढ़ा है कि सहसंयोजक त्रिज्या को तो हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। सहसंयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी नाप लेंगे, उस दूरी का आधा कर देंगे तो सहसंयोजक त्रिज्या आ जाती है। जबकि आयनिक त्रिज्या की गणना हम इस प्रकार से नहीं कर सकते। आयनिक त्रिज्या की गणना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो धनायन और ऋणायन के बीच में एक मजबूत बंध नहीं होता, दूसरा धनायन और ऋणायन की त्रिज्या भी बराबर नहीं होती। इसके अलावा आयनों में हमें ये मालूम नहीं चलता कि कौन से आयन की सीमा कब समाप्त होगी और दूसरे आयन की सीमा कब प्रारंभ होगी। अतः आयनिक त्रिज्याओं का निर्धारण हम अन्य विधियों से करते हैं, और उसमें सबसे पहले विधि है लैंडे की विधि। लैंडे ने लिथियम आयोडाइड यौगिक के आयनों की त्रिज्या ज्ञात की, और उसने क्या किया कि सबसे पहले ऋणायनों की निबिड़ संकुलित पैकिंग करवाई, अर्थात ऋणायनों को सबसे पहले पास पास एकत्रित किया
और ऋणायनों के बीच में जो अष्टफलकीय छिद्र बचे हैं उनमें लिथियम आयन का छोटा आकार होने के कारण उसको ऋणायनों के बीच में स्थित छिद्र में फिट कर देंगे। इस प्रकार निबिड़ संकुलित संरचना में कोई विकृति नहीं आती और ये ऋणायन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि आपस में एक दूसरे के टच में रहते हैं। अब क्या करेंगे हम, एक्सकरण विवर्तन के द्वारा दोनों ऋणायन आयोडाइड जो ऋणायन है इनके मध्य की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो दूरी आती है 4.26 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुई। आप इस डायग्राम में देखिएगा, सबसे पहले तो हम दोनों ऋणायनों के नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इस नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर देंगे तो ऋणायन की त्रिज्या आ जाएगी एक की। देखिएगा आर आई माइनस बराबर दोनों आयोडाइडों के बीच की दूरी का आधा कर देंगे 4.26 आई, जिसको 2 से भाग देंगे तो एक आयोडाइड की त्रिज्या 2.13 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, लिथियम प्लस और आयोडाइड के मध्य की ये इसकी त्रिज्या को ज्ञात करेंगे या इसके मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे और ये जो दूरी आई है वो आती है 3.02 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुई है। अब लिथियम और आयोडाइड के नाभिकों के जो बीच की दूरी है वो 3.02 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुई। अब हमारे पास आयोडाइड की त्रिज्या ऑलरेडी है तो इस दूरी में से आयोडाइड की त्रिज्या को घटा देंगे तो लिथियम की त्रिज्या आ जाएगी। देखो आर एल आई प्लस बराबर 3.02 माइनस 2.13 बराबर 0.89 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से हम आयनों की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।